प्रश्न 9। बताइए कैसे एक वर्ग, एक चतुर्भुज, एक समानांतर चतुर्भुज, एक समचतुर्भुज, एक आयत है। तो प्रश्न 9 का पहला तो पूछ रहा है कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। ठीक है, पहला में क्या है, एक चतुर्भुज। तो कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है, तो हम लिखेंगे एक वर्ग में, क्या लिखेंगे इसका उत्तर में, एक वर्ग में चार भुजाएं, एक वर्ग में चार भुजाएं होती हैं। इसलिए यह एक चतुर्भुज है। इसलिए यह एक चतुर्भुज है। तो कह रहा है कि बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज होती है। ठीक है, यानी एक वर्ग एक चतुर्भुज कैसे होती है ये पूछ रहा है। तो एक वर्ग में चार भुजाएं होती हैं, इसलिए यह एक चतुर्भुज है। तो वर्ग में कितना भुजाएं होती हैं, चार भुजाएं। तो चार भुजाएं वाले को क्या कहते हैं, चतुर्भुज। तो एक वर्ग में चार भुजाएं होती हैं, इसलिए यह एक चतुर्भुज है। तो वर्ग कैसे एक चतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग में चार भुजाएं होती हैं, इसलिए वर्ग क्या है, एक चतुर्भुज है। दूसरा, तो दूसरा में है एक समानांतर चतुर्भुज। तो कैसे एक वर्ग एक समानांतर चतुर्भुज है ये पूछ रहा है, कैसे एक वर्ग एक समानांतर चतुर्भुज है। तो लिखेंगे एक वर्ग में माफ कीजिएगा, एक वर्ग की लिखेंगे, एक वर्ग की सम्मुख, एक वर्ग की सम्मुख भुजाएं एक वर्ग की सम्मुख भुजाएं समानांतर होती हैं, इसलिए यह एक समानांतर चतुर्भुज है। इसलिए यह एक समानांतर चतुर्भुज तो एक वर्ग की सम्मुख भुजाएं समानांतर होती हैं, इसलिए यह एक समानांतर चतुर्भुज है। तो क्या पूछ रहा था प्रश्न में कि कैसे एक वर्ग एक समानांतर चतुर्भुज है। तो वर्ग जो है कैसे समानांतर चतुर्भुज है, तो वर्ग की सम्मुख भुजाएं समानांतर होती हैं, इसलिए यह एक समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख भुजाएं समानांतर होती हैं, और वर्ग में भी सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समानांतर। तो इसलिए वर्ग को हम समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो एक वर्ग की सम्मुख भुजाएं समानांतर होती हैं, इसलिए यह एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है। तीसरा, एक समचतुर्भुज। तो कह रहा है कैसे एक वर्ग एक समचतुर्भुज है, कैसे एक वर्ग एक समचतुर्भुज है। तो लिखेंगे वर्ग एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज वर्ग एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज होता है वर्ग एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं
जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए यह एक समचतुर्भुज है। इसलिए यह एक समचतुर्भुज है। तो वर्ग एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो वर्ग में क्या होता है? सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और सम्मुख भुजा क्या होता है? समानांतर। तो इसलिए वर्ग क्या है? समानांतर चतुर्भुज है। और उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग में क्या होता है? सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और समानांतर चतुर्भुज वो होता है वर्ग। वर्ग को हम समानांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं। और उसकी सभी भुजाएं बराबर भी होती हैं, इसलिए यह एक समचतुर्भुज है। ठीक है, इसलिए यह एक समचतुर्भुज है, क्योंकि समचतुर्भुज में भी सभी भुजा बराबर होता है और सम्मुख भुजा क्या होता है? समानांतर। ठीक है, तो वर्ग एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज होती है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए यह एक समचतुर्भुज है। तो वर्ग को हम समचतुर्भुज कह सकते हैं। तो पूछ रहा था कि कैसे एक वर्ग समचतुर्भुज है, तो लिखेंगे वर्ग एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए यह एक समचतुर्भुज है। प्रश्न 4 में कह रहा है, बताइए कैसे एक वर्ग एक आयत है। बताइए कैसे एक वर्ग एक आयत है। तो वर्ग एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज होता है वर्ग एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज होता है जिसके सभी कोण समकोण होते हैं। तो समकोण मतलब हो गया 90 डिग्री का, जिसके सभी कोण 90 डिग्री का होता है, यानी समकोण होते हैं, इसलिए यह एक आयत है। इसलिए यह एक आयत है। तो वर्ग एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज होता है जिसके सभी कोण समकोण होते हैं, इसलिए यह एक आयत है। समकोण का मतलब हो गया 90 डिग्री। समकोण का मतलब हो गया 90 डिग्री। ठीक है, यानी वर्ग एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज है, तो वर्ग तो समानांतर चतुर्भुज है ही, और वर्ग का सभी कोण समकोण भी होता है, तो इसीलिए यह एक आयत है, क्योंकि आयत में सभी कोण क्या होता है? समकोण होता है, और आयत क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो वर्ग, तो बताइए कैसे एक वर्ग एक आयत है, तो लिखेंगे वर्ग एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज होता है जिसके सभी कोण समकोण होते हैं, इसलिए यह एक आयत है। तो इस तरह प्रश्न 9 हल करेंगे। प्रश्न 10, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है, तो लिखेंगे आयत का विकर्ण, इसका उत्तर में हम लिख रहे हैं आयत का दोनों विकर्ण इसके अभ्यंतर
इसके अभ्यंतर में स्थित होते हैं। आयत का दोनों विकर्ण इसके अभ्यंतर में स्थित होते हैं। तो उत्तल चतुर्भुज में क्या होता है, विकर्ण जो होता है चतुर्भुज के अंदर ही होता है, ठीक है, चतुर्भुज के बाहर नहीं होता है। अगर चतुर्भुज के बाहर है विकर्ण तो उसको कहेंगे अवतल चतुर्भुज, ठीक है। तो कह रहा है कि बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है, तो लिखेंगे आयत का दोनों विकर्ण इसके अभ्यंतर में स्थित होते हैं, इसीलिए आयत क्या है, उत्तल चतुर्भुज है। जैसे देखिए आयत हम पहले बना लेते हैं। यहाँ पे ये क्या है, एक आयत है, ये क्या है, आयत है। तो इसका विकर्ण मान लीजिए ABCD एक आयत है, ठीक है। तो इसका विकर्ण हो जाएगा AC और BD। इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, AC और BD। तो अभ्यंतर में यानी विकर्ण जो है देखिए चतुर्भुज के अंदर ही है, आयत के अंदर ही है, तो इसको क्या कहेंगे, इस आयत को कहेंगे उत्तल चतुर्भुज। तो आयत जो होता है उत्तल चतुर्भुज होता है। तो इस तरह प्रश्न 10 हल करेंगे। प्रश्न 11, निम्न समानांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x, y, z के मानों का ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 11 का पहला में समानांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। देखिए ये क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ABCD ABCD। तो ये है 100 डिग्री, ये है x, ये है y और ये है z। तो x, y, z का मान निकालना है, x, y, z का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ABCD क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री का। तो लिखेंगे यहाँ पे 100 डिग्री प्लस x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी बगल वाला जो कोण है उन दोनों को जोड़ने पे क्या आता है, 180 डिग्री। जैसे 100 और z को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री आएगा, z और y को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री, y और x को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। तो हम 100 और x को जोड़ करके x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो 100 प्लस x बराबर 180 डिग्री लिखेंगे यहाँ पे। आसन्न कोण, आसन्न कोण है तो आसन्न कोण का योग होता है 180 डिग्री का। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री बराबर। तो देखिए x का मान निकालना है, तो 180 में से 100 को घटा देंगे, 100 को इधर लाएंगे बराबर के बायां से दायां तरफ, तो माइनस 100 हो जाएगा। यानी 180 में से 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। तो x का मान कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। बस क्या करेंगे, 180 में से 100 को घटा देंगे, क्योंकि आसन्न कोणों का जोड़ के कितना होता है, 180 डिग्री का। तो x का मान तो ज्ञात हो गया है। अब लिखेंगे, अब x बराबर z बराबर, देखिए x और z बराबर हो जाएगा क्योंकि सम्मुख कोण है। तो समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण यानी सामने वाला कोण बराबर होता है। तो x किसके बराबर होगा, z के। तो x बराबर z हो जाएगा, यानी x बराबर 80 डिग्री आया है तो z बराबर भी 80 डिग्री होगा। तो देखिए यानी x बराबर z और z बराबर कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे सम्मुख कोण, क्या लिखेंगे, सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोण बराबर होता है पुनः
पुनः बाई बराबर 100 डिग्री, बाई बराबर 100 डिग्री हो जाएगा। देखिए सम्मुख कोण बराबर होता है समानांतर चतुर्भुज में, तो बाई किसके बराबर हो जाएगा, 100 डिग्री के बराबर। तो बाई बराबर 100 डिग्री, इसमें भी लिख देंगे सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बाई बराबर 100 डिग्री। दूसरा, दूसरा में हम चित्र बना लेते हैं। तो इस तरह का देखिए चित्र बना हुआ है, ठीक है, इस तरह का चित्र बना हुआ है। ये है जेड, ये है 50 डिग्री, ये है बाई और ये है एक्स। तो समानांतर चतुर्भुज है। ये क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। इसका नाम नहीं दिया हुआ है, मान लीजिए हम देते हैं इसका नाम। तो ऐसे भी देखिए दिया हुआ है कि ये समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो सम्मुख कोण बराबर होता है समानांतर चतुर्भुज में, तो देखिए 50 डिग्री और ये कोण बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होता है। तो जब ये 50 डिग्री हो गया, जब ये 50 डिग्री हो गया तो x का मान कितना हो जाएगा। अब x और 50 डिग्री को जोड़ने पे 180 डिग्री होगा क्योंकि आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है समानांतर चतुर्भुज में। समानांतर चतुर्भुज में, समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे x प्लस 50 डिग्री बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। आसन्न कोण है तो आसन्न कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री का। यानी अगर बगल में दो कोण है, देखिए ये बगल में कोण है दोनों, तो इसको क्या कहेंगे, आसन्न कोण। तो आसन्न कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री का समानांतर चतुर्भुज में। तो लिख लेंगे यहाँ पे आसन्न कोण, क्या लिखेंगे, आसन्न कोण। तो x बराबर, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री बराबर 130 डिग्री। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। देखिए ये कितना आ जाएगा, 130 डिग्री, और x कितना आ गया, 130 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का योग होता है 180 डिग्री का। तो 130 और 50 कितना होगा, 180 डिग्री। अब बाई बराबर हो जाएगा 130 डिग्री। तो देखिए लिखेंगे अब बाई बराबर x बराबर, बाई बराबर x बराबर, यानी बाई x के बराबर हो जाएगा। सम्मुख कोण बराबर होता है समानांतर चतुर्भुज में, सम्मुख कोण यानी सामने वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो बाई किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर, और x कितना आया है, 130 डिग्री। तो बाई बराबर x बराबर हो जाएगा 130 डिग्री। तो लिख देंगे सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, ठीक है। अब उसी तरह अब देखिए जेड कितना हो जाएगा। तो इस भुजा को समानांतर चतुर्भुज के, देखिए इस भुजा को बढ़ाया गया है आगे तक, ठीक है। तो ये एक रेखा है, सीधी रेखा है। तो सीधी रेखा पे यानी सरल रेखा पे क्या होता है, 180 डिग्री का कोण बनता है रैखिक युग्म से। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री का। तो लिखेंगे पुनः 50 डिग्री प्लस जेड बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रैखिक युग्म बना रहा है। तो लिखेंगे रैखिक युग्म, ये रैखिक युग्म बन रहा है। देखिए 50 डिग्री और जेड इन दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री आएगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पे यानी एक सरल रेखा पे ये दोनों कोण स्थित है। तो इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, अतः जेड बराबर हो जाएगा 180 डिग्री में से 50 डिग्री को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। तो जेड बराबर 130 डिग्री आ गया। तो लिख लेंगे अतः
अतः x बराबर कितना आया 130 डिग्री, x बराबर 130 डिग्री, कॉमा दे देंगे। y बराबर कितना आया, y बराबर भी 130 डिग्री है, y बराबर 130 डिग्री, और z बराबर भी 130 डिग्री आया है। ठीक है, तो x बराबर 130 डिग्री, y बराबर 130 डिग्री और z बराबर 130 डिग्री। देखिए x बराबर 130 डिग्री आया था, x बराबर कितना आया था 130 डिग्री, y और x बराबर है क्योंकि सम्मुख कोण है, तो y बराबर भी 130 डिग्री हो गया और z बराबर भी 130 डिग्री हो गया रैखिक युग्म से। तो लिख लेंगे अतः x बराबर 130 डिग्री, y बराबर 130 डिग्री और z बराबर 130 डिग्री। तो इस तरह प्रश्न 11 का दूसरा हल करेंगे। तो 11 का पहला में देखिए x बराबर कितना आया 80 डिग्री, 11 का प्रश्न 11 का पहला में x बराबर 80 डिग्री, y बराबर कितना आया 100 डिग्री। देखिए y बराबर 100 डिग्री और z बराबर 80 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे तीनों कोण को साथ में लिख लेंगे। अतः क्या लिख लेंगे, अतः x बराबर कितना आया है 80 डिग्री, कॉमा देंगे। y बराबर कितना आया है, y बराबर आया है 100 डिग्री, तो यहाँ पे 100 डिग्री लिख लेंगे। और z बराबर कितना आया है 80 डिग्री। तो तीनों कोण को इस तरह लिख सकते हैं, लिख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए x बराबर 80 डिग्री, y बराबर 100 डिग्री और z बराबर 80 डिग्री। तो प्रश्न 11 का पहला में x बराबर 80 डिग्री, y बराबर 100 डिग्री और z बराबर 80 डिग्री।